Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. This is my continuity video of tourism of Kashmir जो हम अभी कवर कर रहे हैं. I cannot thank you guys enough कि आपने हमारे पॉलिटी के एंड इकोनॉमी के PDF को इतना अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और उसका एक्सेस आपको हमारी विंग्स एक उड़ान जो हमारी ऐप है वहाँ से मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी कवर करवाएं, आप वो कब पढ़ाएंगे. जो आपका अकाउंट असिस्टेंट जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन योर सिलेबस. उसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री इज़ इन योर सिलेबस. तो इसीलिए हम आपको अभी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं करवा रहे हैं, बिकॉज अभी हम आपको अकाउंट असिस्टेंट का कवर करवा रहे हैं. बट डोंट वरी, अगर हम इसके बाद कोई भी नया कोर्स लेते हैं तो हम अगर उस सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो आई प्रॉमिस यू कि मैं उसमें आपको ज़रूर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर करवाऊंगी. सो नॉट टू वरी, बट इस एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन योर सिलेबस. एंड वन थिंग जो मैं आज बात करने वाली हूँ, इट इज़ दैट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप मेरे वीडियोस को देते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आई गेट ओवरवेल्ड सम टाइम जब आप कमेंट सेक्शन में इतनी दुआएं और इतने प्यार से एड्रेस करते हैं. बट देन ऑब्वियसली वेयर देयर इज़ गुड देयर इज़ ऑल्सो बैड. देयर इज़ समबडी जिसने मेरा कोई फेक अकाउंट बना दिया है फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे. एंड फेसबुक आई डोंट यूज़, सो अगर किसी को भी फेसबुक पे मेरे नाम की आईडी मिलती है सो इट इज़ फेक. एंड इंस्टाग्राम की अगर बात किया जाए तो आई हैव अ पर्सनल आईडी, लेकिन वो मेरी पर्सनल आईडी है, इट इज़ नॉट माई एजुकेटर आईडी. और एक बंदे ने यशोधरा सिंह एजुकेटर एट विंग्स ए उड़ान नाम की आइडेंटिटी अकाउंट बनाया हुआ है, विच इज़ अ फेक अकाउंट. आई मैसेज्ड हिम पर्सनली एंड आई आस्क्ड हिम टू डिलीट द अकाउंट, बट देन जब उन्होंने नहीं किया so I had no other option but to report it to the cyber cell of Jammu. तो अगर आप लोगों को भी ऐसे आईडी मिलती है सो प्लीज़ रिपोर्ट उसको, राइट अवे उसको रिपोर्ट कर दीजिए. एंड दैट्स इट, एंड लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. हमने लास्ट वीडियो में और अभी भी as I said ये continuity वीडियो है. So first जो टूरिस्ट प्लेस में आज की वीडियो में लेने वाली हूँ, it is खीर भवानी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ ऑल्सो एन एंशंट टेम्पल. अब खीर भवानी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल. अब इसमें याद रखना आपको, डिस्ट्रिक्ट इज गांधरबल और विलेज इज तुलमुला. अब बहुत जगहों पे ना तुल्ला मुल्ला भी दिया होता है. सो तुलमुला या तुल्ला मुल्ला, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. तो कंफ्यूज नहीं होना कि विलेज तुलमुला अलग है और तुल्ला मुल्ला अलग है. कहीं कहीं पे स्पेलिंग्स ऐसे हैं और कहीं कहीं पे स्पेलिंग्स ऐसे दिए गए हैं. ठीक है, तो विलेज इज तुलमुला और तुल्ला मुल्ला. एंड विच डिस्ट्रिक्ट? इट इज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल. नाउ इट इज़ अ वेरी एंशिएंट टेम्पल. और इस टेम्पल की जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है कि इट इज़ बिल्ट ओवर अ सेक्रेड पॉन्ड. तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि एक सेक्रेड स्प्रिंग है, पानी है, एक पॉन्ड है और उसके ऊपर जो है जो टेम्पल को खड़ा किया गया है. फाइन. सो इट इज़ अ टेम्पल एंड obviously it is an ancient temple, so dedicated to which god and goddess, it is very important. और ये किस goddess को dedicated है? It is dedicated to goddess रंगनया देवी या फिर सिंपली खीर भवानी. बहुत जगहों पे खीर भवानी दिया गया होता है, बट अगर आपको पेपर में कभी पूछ ले इन देवी का नाम तो आप ये भी याद रखना, खीर भवानी इज ऑल्सो नोन एज रंगनया देवी. एंड ये किन की इनकारनेशन है? इट इज इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा. फाइन. अब ये जो सेक्रेड स्प्रिंग है जो जिसके ऊपर ये टेम्पल बना हुआ है, उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो स्प्रिंग है, जो पानी है, इट चेंजेस कलर. अकॉर्डिंग टू बिलीव्स इट चेंजेस कलर. और अगर कभी भी इस पॉन्ड का, इस पानी का रंग काला फिर जाए सो इट इज़, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही अशुभ संकेत है या फिर इट इज़ नॉट वेरी ऑस्पिशियस. फाइन. नाउ
अगर हम खीर भवानी टेम्पल की बात करें तो इसको बनाया किसने था? इट वॉज मेड बाय महाराजा प्रताप सिंह। और कब बनाया गया था? 1912 में इसको बनाया गया था। और फिर लेटर ऑन द लास्ट डोगरा डायनेस्टी के जो किंग थे, दैट इज महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इसको रेनोवेट करवाया था। सो 1912 में महाराजा प्रताप सिंह ने इसको बनाया था। और फिर लेटर ऑन जो लास्ट डोगरा किंग थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इसको क्या किया था? रेनोवेट किया था। फाइन। अब इसका नाम खीर भवानी इसीलिए ही है क्योंकि जब भी आप मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, सो यू प्रेजेंट एन ऑफरिंग, आप कुछ ऑफर करते हैं भगवान को जस्ट फॉर योर सेक ऑफ लव या ऐसे। तो यहाँ पे क्या ऑफरिंग है? द ऑफरिंग इज खीर। तो यहाँ पे खीर जो है, जो एक इट्स अ टाइप ऑफ अ डिज़र्ट जो यहाँ पे ऑफर किया जाता है गॉडेस को, इसीलिए इसका नाम खीर भवानी है। फाइन। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और अगर हम एपिक्स और बिलीव्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, एपिक्स जो पुराने लोगों ने बातें कही गई हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड राम जब वो एग्जाइल पे गए थे, जब उनको 14 साल का वनवास मिला था, तो वो इन्हीं देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे, आराधना करते थे। एंड देन लेटर ऑन अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें जहाँ पे ये खीर भवानी टेम्पल है, तो ऐसा माना जाता है कि एक आदमी के सपने में गॉडेस हैड कम और फिर उसके बाद द गॉडेस हैड ऑर्डर्ड दैट मैन कि आप यहाँ पे इस टेम्पल को बनाएं। और अगर उन आदमी का बात किया जाए तो बहुत जगहों पे लिखा गया है कि उन जो वो जो बंदे थे उनका नाम था रुगनाथ गैब्रू। तो उनको उनके सपने में ही हैड कम और फिर उनको बोला गया था कि आप यहाँ पे टेम्पल को बनाएं। गैब्रू या क्या कहते हैं, गैब्रू या गब्रू, जो जैसे भी आप इसको आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फाइन। सो दिस इज अबाउट योर खीर भवानी टेम्पल। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है कि कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइन। नेक्स्ट आता है आपका अमरनाथ श्राइन। सबसे पहले इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आता है। एंड अमरनाथ श्राइन के बारे में आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है, बट स्टिल आई विल टेल यू, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। सो इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। और यहाँ पे है क्या? यहाँ पे एक स्टैलेग्माइट है शिवलिंग का, आइस्ड स्टैलेग्माइट शिवलिंग। अब क्या होता है ना, नाउ एक होता है स्टैलेग्माइट और एक होता है आपका स्टैलेक्टाइट्स, राइट? दे बोथ आर लैंडफॉर्म्स। ये लैंडफॉर्म्स होते हैं और ये ज्योग्राफी का लैंडफॉर्म्स के अंडर ये चैप्टर आता है, तो मैं ज़्यादा इसमें कवर नहीं करूँगी, बट आप इतना याद रखना, इट इज़ अ डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। और जब भी डेपोजिशन मतलब डिपॉजिट क्या होता है? कोई भी चीज़ जब डिपॉजिट हो जाए, तो जब भी इस तरीके का एक आपका लैंडफॉर्म बन जाए ऊपर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं स्टैलेग्माइट, राइट? तो ये भी क्या है? ये एक आइस्ड मतलब ये बर्फीला स्टैलेग्माइट है जो हर साल यहाँ पे बनता है। और ये जो स्टैलेग्माइट या जो ये शिवलिंग है, इट इज़, इसका बस एक ही सिंबल है और वो सिंबल क्या है? इट इज़ पीपल्स फेथ एंड ट्रस्ट। सो दिस शिवलिंग जो हर साल यहाँ पे बनता है, इट इज़ एक्चुअली अ केव। एक केव के अंदर ये शिवलिंग बनता है जो सिंबल है लोगों के ट्रस्ट और फेथ का। नाउ दिस अमरनाथ श्राइन, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो लेजेंडरी मतलब पुराने टाइम से एक ही जो चीज़ चलती आ रही है अमरनाथ के बारे में, वो ये है कि इट हैज़ द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब इसकी अगर हम स्टोरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, इट इज़ बिलीव्ड कि इसी केव में या इसी जगह पे लॉर्ड शिव हैड told the secret of immortality to goddess पार्वती। पार्वती कौन थे? पार्वती was wife of Lord शिव। नाउ जब उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में, जब उनको वो कहानी सुना रहे थे कि इमोर्टैलिटी कैसे अमर रहना है, कभी लाइफ कभी भी मरना नहीं है, जब उसके सीक्रेट के बारे में बता रहे थे, इट इज़ बिलीव्ड कि गॉडेस पार्वती वेंट ऑफ टू स्लीप, वो सो गए। एंड देयर वर टू पिजन, कबूतर थे वहाँ पे दो, जिन्होंने वो पूरी कहानी जो थी लॉर्ड शिव की सुनी है। एंड आज भी, और वो आज भी वो दो कबूतर क्योंकि उन्होंने सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी की कहानी सुनी है, तो वो आज भी जिंदा है। उसी टाइम से अभी भी दे आर अलाइव। और
ऐसा कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि बहुत लोगों को उनके दर्शन भी होते हैं। सो एक्चुअली दैट कहानी वॉज फॉर गॉडेस पार्वती, जो लॉर्ड शिव उनको सुना रहे थे, बट देन शी वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर वो कहानी उन 2 पिजन्स ने सुन लिया था। फाइन। नाउ अमरनाथ श्राइन तक पहुंचने के लिए देर आर 2 इंपॉर्टेंट ways. What are those? Number 1 is via Pahalgam and number 2 is via सोनमर्ग बालटाल। जब मैंने आपको सोनमर्ग के बारे में बताया था, द मेडो ऑफ गोल्ड, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बालटाल इट एक्चुअली वर्क्स एज अ बेस कैंप। एक बेस कैंप है, एक हॉल्ट करने की जगह है, ट्रांजिट कैंप जैसा है, और वहीं से ही जो आपकी यात्रा है कैरी फॉरवर्ड होती है। अब यहाँ पे अमरनाथ श्राइन तक पहुँचने के लिए देर आर सर्टन स्टॉप पॉइंट्स और सर्टन मेन अट्रैक्शंस जो वहाँ पे हैं, और उनकी उन जगहों के नाम क्यों हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट इज पहलगाम। नाउ इट इज बिलीव्ड, नाउ पहलगाम और सोनमर्ग है, राइट, बट इट इज बिलीव्ड कि लॉर्ड शिव वेंट वाया पहलगाम टू द अमरनाथ केव। ठीक है। सो अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम तो ये आ गया कि लॉर्ड शिव जो थे वो इसी रास्ते से, इट इज बिलीव्ड कि वो इसी रास्ते से अमरनाथ केव की तरफ गए थे। नंबर 2 इज चंदनबाड़ी, सॉरी। नाउ चंदनबाड़ी का ये है, अगर आपने कभी भी महादेव की फोटोग्राफ देखा है तो उनके सर पर चंद्रमा है, राइट, तो इट इज बिलीव्ड कि उन्होंने इस जगह पर अपना चंद्रमा उतार के रख दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम चंदनबाड़ी है। फाइन। नंबर 2 पॉइंट इज पिसू टॉप। नाउ पिसू टॉप इट इज बिलीव्ड कि ये एक अप हिल जाकर एक जगह है, और ये क्योंकि टॉप है तो अप हिल के ऊपर एक जगह है, और वहाँ पे डीमंस एंड गॉड हैड अ फाइट। तो डीमंस और गॉड के बीच में जब लड़ाई हो गई, सो लॉर्ड शिव वाज कॉल्ड फॉर हेल्प बाय गॉड, एंड देन ऑफ कोर्स अच्छाई की बुराई पर जीत हो गई, और इसी के नाम और इसी का ही जो इम्पोर्टेंस है वो है आपका पिसू टॉप। के ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पे डीमंस और गॉड के बीच में लड़ाई हुई थी, और फिर गॉड वन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड शिव जो थे उन्होंने गॉड का साथ दिया था, बाकी भगवानों का साथ दिया था। नेक्स्ट इज शेषनाग। सो पहलगाम, चंदनबाड़ी, पिसू टॉप, अब आता है शेषनाग। अब नाग का मतलब आपको पता है, नाग मीन्स स्नेक एंड शेष मीन्स सर। अगर किसी ने भी फोटोग्राफ देखा है तो उनके गले में देयर इज अ स्नेक, राइट। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसी जगह पे अपना वो नाग उतार के रख दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम शेषनाग पड़ गया है। फाइन। नेक्स्ट आता है महागुनास माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। महागुनास माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस यही है कि यहाँ पे उन्होंने गणेश को छोड़ दिया था। अब गणेश कौन है, या गणेशा या गणेश, गणेश वॉज सन ऑफ महादेव, सन ऑफ लॉर्ड शिव, और इनको बहुत जगहों पे इनको महादेव के नाम से भी जाना जाता है। फाइन। उसके बाद आता है आपका पंचतरणी। नाउ दिस पंचतरणी का ये सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे उन्होंने 5 जो मेन तंत्रज हैं या जो मेन एलिमेंट्स हैं, दैट इज स्पेस, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, वो सब चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉप करके ही वेंट अहेड। और फिर फाइनली जब उन्होंने अपना चंदन भी उतार दिया, चांद उतार दिया, जो उन्होंने शेषनाग था वो उतार दिया, और यहाँ पर उन्होंने सारे जो मेन एलिमेंट्स थे, जो मेन एलिमेंट जिससे पूरी यूनिवर्स बनी है, उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फाइनली ही वेंट इनसाइड द अमरनाथ केव, और यहीं से ही उन्होंने माँ पार्वती को जो सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी है उसके बारे में बताना शुरू किया। और फिर लाइक आई टोल्ड यू कि अभी जो पूरी कथा जो आधी ही हुई थी कि माँ पार्वती वेंट ऑफ टू स्लीप, एंड देन ऑफ कोर्स जो 2 पिजन है, कबूतर है, उन्होंने वो कहानी सुन ली। फाइन। सो दिस इज अबाउट योर अमरनाथ श्राइन। इसमें आपको मेन याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, और बाकी जो इसकी ये जगहें हैं, तो आपको पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे इट इज़ बिलीव्ड कि ऐसा हुआ था, तो आपको फिर ये आ सकते हैं कि पिसू टॉप के बारे में पूछ सकते हैं या इन चीज़ों के बारे में। सो आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्यों पड़े हैं। फाइन। नेक्स्ट आता है आपका चश्मशाही। फर्स्ट ऑफ ऑल चश्मशाही इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। अगर मैंने इतना कश्मीर घूमा नहीं है, बट देन आई हैव बीन लकी इनफ कि मैं थोड़ा बहुत कश्मीर घूमी हूँ, एंड चश्मशाही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू विजिट। अगर हम चश्मशाही की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में ही ये मौजूद है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मुगल गार्डन। मुगल गार्डन का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ मेड बाय मुगल्स। अब मुगल गार्डन्स की बात करें तो सब मुगल गार्डन्स में इट इज़ द स्मॉलेस्ट, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन
सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका शालीमार बाग है। नंबर 2 पे आपका निशाद बाग है, और सबसे छोटा इज योर चश्म शाही। अगर हम चश्म शाही की बात करें तो ये एक टेरेस्ड लॉन है, टेरेसेस हैं, ढेर सारे टेरेसेस हैं, इसमें ढेर सारे फाउंटेन्स हैं एंड नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो यहाँ पे मेन अट्रैक्शंस हैं आपके टेरेस्ड लॉन्स, फाउंटेन्स, कलरफुल फ्लावर्स एंड व्हाट नॉट। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब अगर हम आगे बढ़े, इट वॉज ओरिजिनली, अगर ओरिजिनली की बात करें, इट वॉज शाहजहां जब 1632 में इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया था, एंड उसके बाद इट हैड अंडरगॉन अ लॉट ऑफ रेनोवेशंस। तो 1632 में शाहजहां ने इसका मतलब इसको बनाया, एंड इनके रेन में बना था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनके रेन में बना था 1632 में, और इसके बाद बहुत सारी रेनोवेशंस भी यहाँ पे की गई थी। नाउ शाहजहां ने इसका नाम चश्मशाही इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ से एक नेचुरल स्प्रिंग बहता है। बहुत लोग, अगर आप फोटोज़ देखेंगे चश्मशाही की तो आप देखना बहुत लोग फोटोज़ खिंचाते हैं, वो यहाँ से वो झरना एक बहुत छोटा सा एक इट्स आउटलेट जहाँ से पानी बहता है, पानी भी नहीं, बहुत कम पानी बहता है, एंड देन आप सब फोटोज़ खिंचाते हैं ऐसे हाथ रख के, एंड देन यू नो डिपिक्टिंग की दैट इज़ द प्लेस जहाँ से वो नेचुरल स्प्रिंग जो है वो माउंटेन से पानी आता है, आइस जो है वो पिघलती है और फिर वहाँ से हल्का हल्का पानी आके नेचुरली इस जगह को वाटर करता है। ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली शाहजहां ने इस जगह का नाम इसलिए डाला था क्योंकि यहाँ पे एक क्या कहते हैं आपको, एक स्प्रिंग है जो नेचुरली यहाँ पे वाटर करता है। अब ये तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ ऑल्सो, और इट इज़ एक्चुअली ट्रू ऑल्सो कि ये पानी इतना हेल्दी है, इतना टेस्टी होता है ये पानी, इसमें नेचुरल इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आप इसको पिएंगे तो ये पीने में बहुत मीठा होता है, और दिस वाटर इज़ एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग एंड हाईली डाइजेस्टिव। तो अगर आप इसको पिएंगे तो अगर जो भी खाया हो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सो इट हैज़ डाइजेस्टिव एंड रिफ्रेशिंग जो है क्वालिटीज़ है इस पानी की। नाउ जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो ऑन मुगल्स, उसमें बहुत बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि नो मैम, चश्मशाही शाहजहां ने नहीं बनाया, इट वाज अली मर्दन खान, ये वो। उस टाइम पे आई वांटेड टू रिप्लाई बट आई थॉट कि मैंने ये करवाना तो है ही है टूरिस्ट, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे इतना रिप्लाई नहीं किया। बट देन यस, उन्होंने सही कहा था कि इट वाज एक्चुअली अली मर्दन खान जो गवर्नर थे मुगल्स के, और किसके कहने पे उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया था, वो है दारा शिकोह, जो कौन थे, सन थे शाहजहां के। लेकिन किस राजा के टाइम पर वो काम हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मैं आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा रही थी, मैं उस टाइम पे आपको किसके रेन में क्या क्या काम हुए मैं आपको वो बता रही थी। तो किसके रेन में हुआ है, तो वो शाहजहां के रेन में ही हुआ है। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो इट वाज दारा शिकोह जो रिस्पॉन्सिबल थे इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। और दारा शिकोह में कौन, दारा शिकोह ने कमीशन किया था अली मर्दन खान को, जो गवर्नर थे मुगल्स के, कि आप यहाँ पे जो है ये गार्डन को बनाओ। फाइन। और चश्मशाही का नाम ये क्यों है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड, क्योंकि वो नेचुरल स्प्रिंग है, उसी के नाम के ऊपर उन्होंने इस गार्डन का नाम दे दिया है। फाइन। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो वो क्या क्या है। नंबर 1 यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन। अराउंड 1969 में इसका ये बोटानिकल गार्डन बना था। और ये क्यों बना था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको डेडिकेट करके या उनकी रिस्पेक्ट में इसको यहाँ पे बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ से आपको गोल्फ कोर्स का बहुत ज़बरदस्त सा व्यू दिखता है, और परी महल जो इसके बाद जो एक और अट्रैक्शन है यहाँ की, वेरी नियर टू चश्मशाही इज़ योर परी महल। वहाँ से तो आपको खैर पूरा ही कश्मीर दिख जाएगा, और गोल्फ कोर्स तो अलग सा ही दिखता है वहाँ पे। फाइन। सो यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शंस हैं दैट इज जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन, नंबर 2 इज योर गोल्फ कोर्स, एंड नंबर 3 इज योर परी महल। फाइन। एंड लॉट ऑफ नंबर अदर थिंग, जैसे कि फाउंटेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल वेदर है, एम्बियंस है, वो तो है ही है। बट यहाँ से जो मेन अट्रैक्शंस दिखती है वो ये आपकी कुछ 3 इंपॉर्टेंट हैं। फाइन। अब परी महल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम परी महल की बात करें तो इसके बहुत पास है। परी का मतलब होता है फेरी, और महल का मतलब होता है अ फोर्ट, तो इसको हम हाउस ऑफ फेरीज भी कहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परी महल है, सो परी मीन्स फेरी, सो इट इज हाउस ऑफ फेरीज।
अब परी महल है तो इसके आगे पीछे जो ये रेंज है वो कौन सी है? इट इज द ज़बर-1 रेंज। तो जो परी महल है इट इज लोकेटेड अलोंग द ज़बर-1 रेंज। और कितने टेरेसेस हैं? इट इज 6 मैसिव टेरेसेस, क्योंकि परी महल बहुत अगर देखा हो तो जिन्होंने देखा है वो भी, जिन्होंने नहीं देखा है वो फोटोज़ देख लें। ये बहुत ऊंचाई पर है और वहाँ से आपको एक बहुत ओवरव्यू, एक बर्ड्स व्यू मिल जाता है पूरे कश्मीर का। फाइन, सो इट हैज़ 6 मैसिव टेरेसेस एंड ऑल्सो ये जो मैसिव टेरेसेस हैं इनको हम क्विंटलॉन भी कहते हैं। सो अगर कहीं पर भी आपको क्विंटलॉन दिया जाए तो आप समझ जाना कि इट इज़ इन रिलेशन टू योर परी महल। फाइन, और इतना ऊंचाई पे है तो ऑब्वियसली इट हैज़ वंडरफुल व्यूज़। नाउ परी महल इज़ ऑल्सो अ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल्स के टाइम पर ही बनाया गया है। और जिस स्टाइल में बनाया गया है इट इज़ इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो जिस स्टाइल में बनाया गया है इट डिस्प्लेज इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो इनिशियली यहाँ पे एक माना जाता है कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी। फिर लेटर ऑन इसको दारा शिकोह ने, सो उस टाइम पर भी सबने बोला था कि मैम परी महल जो था वो दारा शिकोह ने बनाया और शाहजहां के रेन में बनाया गया था। क्योंकि उस टाइम में मैं शाहजहां को एज अ किंग बता रही थी कि जब उन्होंने कश्मीर में रूल किया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि उनके रेन में ये बना गया था। बट अगर हम ये स्पेसिफिकली बात करें सो इट वाज एक्चुअली दारा शिकोह जिन्होंने इसको बनाया था, बट किसके रेन में? अब देखो राजा, अगर मेरे ऊपर मेरा कोई बॉस या सर है एंड आई एम डूइंग समथिंग इन द ऑफिस, सो आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द बॉस फर्स्ट। मैं अपनी तो बॉस नहीं ना बन सकती। सो सिमिलरली दारा शिकोह हैड कंस्ट्रक्टेड इट, बट देन किसके रेन में था? सो इट इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। नाउ इट वॉज एक्चुअली, जब ये इनिशियली बना था इट वॉज एक्चुअली अ लाइब्रेरी, बट देन इट वॉज लेटर ऑन changed into an observatory. So initially ये एक लाइब्रेरी था बट एक्चुअली में लेटर ऑन इसको एक ऑब्जर्वेटरी में बदल दिया गया था। और ये ऑब्जर्वेटरी में क्या सीखते थे जो दारा शिकोह है? ही यूज्ड टू लर्न एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन क्या था? इनिशियली लाइब्रेरी था, लेकिन लेटर ऑन जो मेन पर्पस था इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया? तो वो था आपका ऑब्जर्वेटरी के लिए। फाइन, नाउ परी महल के अलॉन्ग देर आर गार्डन्स ऑल्सो। और उस गार्डन को किसने बनवाया था? इट वॉज मेड बाय अगेन दारा शिकोह, जो सन थे शाहजहां के। और फिर लेटर ऑन ऑफ कोर्स सब भाइयों को मार के औरंगजेब टर्न आउट टू बी द जो नॉट लास्ट बट देन द लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर। उसके बाद जो आते हैं वो आपके पोस्ट मुगल्स में आते हैं। फाइन, सो इट वॉज दारा शिकोह जिन्होंने इसके आगे पीछे एक गार्डन बनाया था। और वो गार्डन वेरी इंपॉर्टेंट किसको डेडिकेटेड था? इट वॉज डेडिकेटेड टू हिज सूफी ट्यूटर। उनके जो ट्यूटर थे, सूफी ट्यूटर जो थे मुल्ला शाह बदख्शी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि उनके सूफी ट्यूटर थे मुल्ला शाह, जिनको डेडिकेट करते हुए दारा शिकोह ने परी महल के आगे पीछे गार्डन की इस्टेब्लिशमेंट किया था। फाइन, सो दिस इज टूरिज्म ऑफ कश्मीर। इसके बाद मेरा एक या दो वीडियो बचा है विच इज़, एक तो आपका रहेगा लेक्स के ऊपर, जो मैं स्पेसिफिकली आपको लेक्स के बारे में बताऊंगी जो भी आपके कश्मीर में है। एंड जो जम्मू की थी वो तो मैंने जम्मू के टूरिज्म में ही कंप्लीट कर दिया था। एंड इफ इट ऑल देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।